मोहब्बत की झूठी कहानी पिरोए, कहानी पिरोए, बड़ी चोट खाए, बड़ी चोट खाए, जवानी पिरोए, जवानी पिरोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पिरोए। भैया राम राम, हमें बुंदेली चुगली से नीरज, जो देश दुनिया में लोकप्रिय होता नहीं चैनल बुंदेली चुगली देख रहे तुम्हारे। ऐसे गाना गाँव करते जो को प्यार में धोखा खा, तो मतलब लव जिहाद और ऐसे और जैसे मामले अब इनके लेके मध्य प्रदेश की सरकार ने सख्त कदम उठा लो। 28 तारीख से मध्य प्रदेश विधानसभा को शीतकालीन सत्र है और उमें जो विधेयक लावे की तैयारी पूरी हो गई। सो कल मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने ई विधेयक के मंजूर करो। धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 के नाम से ई प्रस्ताव के मंजूर करो है। अब ये लोग विधानसभा में पारित करने के लाने रखो जो है, लेकिन कैबिनेट ने इसे मंजूर करके और आगे बढ़ा दो है। सो अब भैया जो पूरा मामला कैसो का भाव इसके बाद में ये का नए प्रावधान करेगा, का कैसी सजा है, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बता रहे थे, सुन लो इनकी। ये है और कोई भ्रम न फैले उसके लिए सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम अभियान चलाएं। धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा ध्वनिमत से पारित किया गया है। इसके पारित होते ही 1968 वाला धर्म स्वातंत्र विधेयक समाप्त हो जाएगा। इसके कुछ प्रमुख प्रावधान हैं जो मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ। 19 प्रावधान हैं, आप कहें तो मैं उनको पूरा पढ़ दूँ। 9 अलग है। जैसे कि प्रस्तावित अधिनियम में किसी व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में संपर्क करने में प्रलोभन, धमकी, बल प्रयोग, विवाह, असम्यक, असर, प्रतिणन, अन्य कपटपूर्ण साधन से प्रत्यक्ष अथवा अन्यथा धर्म संप्रवृत्ति करने का प्रयास निषेध किया गया है। कोई भी व्यक्ति के द्वारा उपरोक्त प्रकार के धन संपरिवर्तन किए जाने का दुष्प्रचार अथवा षड्यंत्र करने का निषेध इसमें किया गया है। प्रस्तावित अधिनियम के अंतर्गत धर्म समर्पण के लिए विरुद्ध शिकायत परिवार कोई पुलिस अधिकारी जांच अथवा अन्वेषण तब कर सकेगा जब धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति या उसके माता पिता या भाई बहन संस्था के द्वारा शिकायत की गई हो, या न्यायालय से अनुमति से धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति से संबंधित रक्त, विवाह, दत्तक ग्रहण, संरक्षितता या अभिरक्षा में हो व्यक्ति की शिकायत पर कर सकेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिनियम का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष से 5 वर्ष के कारावार एवं अर्थदंड जो कम से कम 25,000 होगा से दंडित किए जाने का प्रावधान है। नाबालिग महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ अधिनियम के उल्लंघन किए जाने पर 2 वर्ष से 10 वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड जो कम से कम 50,000 होगा का प्रावधान है। अपना धर्म छुपाकर अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर 3 वर्ष से 10 वर्ष के कारावार, अर्थदंड कम से कम 50,000 का प्रावधान इसमें किया गया है। इसी तरह से सामूहिक धर्म परिवर्तन, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक ही समय में धर्म परिवर्तन करके अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर 5 वर्ष से 10 वर्ष का कारावार एवं अर्थदंड जो कम से कम 1 लाख का होगा प्रावधान है। 1 से अधिक बार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत किए गए अपराध की स्थिति में कम से कम 5 वर्ष तथा अधिकतम 10 वर्ष का कारावास का प्रावधान है। अधिनियम के अंतर्गत धन संपरिवर्तन के आशय से किया गया विवाह अकृत एवं शून्य घोषित किए जाने का प्रावधान है। इस प्रयोजन के लिए कुटुंब न्यायालय में तथा जहां कुटुंब न्यायालय नहीं है वहां कुटुंब न्यायालय के अधिकार प्राप्त न्यायालय में आवेदन करने का प्रावधान है।
प्रस्तावित अधिनियम के अंतर्गत स्वेच्छा से धर्म संपरिवर्तन की वांछा रखने वाले व्यक्ति तथा धार्मिक व्यक्ति जो किसी भी धर्म का हो को धर्म संपरिवर्तन आयोजित करने का आशय रखता हो को उस जिले में जिला मजिस्ट्रेट को जहां धर्म संपरिवर्तन संपादित किया जाना है वो 2 माह पूर्व घोषणा पत्र देना बंधनकारी होगा। धार्मिक व्यक्ति किसी भी धर्म से हो वो धर्म संपरिवर्तन का आयोजन करता है, अधिनियम के तहत सूचना नहीं देने पर 3 से 5 वर्ष तक के कारावास तथा 50,000 तक के जुर्माने का इसमें प्रावधान किया गया है। जैसे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र जिनने बताया है कि अब जो धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 आया है, इनमें 10 साल की कड़ी सजा को प्रावधान है, 1 लाख तक को जुर्माना है और विवाह की सूचना 1 महीना पहले दो जाए, बिना सूचना के विवाह शून्य मानो जाए और जो धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्था है उन्हें ही बराबर को जिम्मेवार मान के उन्हें आरोपी बनाओ जाए। ये पूरे मामला के जवाब ने बता रहा हूँ। अब जो विधानसभा में देखने हैं कि ये मंजूर कैसे हो, मंजूर तो हो ही है, एक कांग्रेसी को विरोध करत के कछु और का हंगामा कर का पतो, लेकिन कछु भी हो जो जरूरी है तो लव जिहाद के लेके जो जैसे मामले आ रहे थे सरकार ने पहले अपना कड़ा रुख कर दो तो कि अब हम कौन धर्म के लेके अगर कोई धर्म में परिवर्तन करते हैं, शादी को झांसा दे के धर्म बदलवाते तो अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई है। तो भैया अभी हम ले रहे विधा मध्य प्रदेश की विधानसभा को सत्र 28 तारीख से शुरू होने 28, 29, 30 3 दिनों को शीतकालीन सत्र है। इनमें कितनों का हंगामा का हुई है देख भी हम बने रही खबर में जयराम जी की। मधुबन ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट लेके आए हैं भोपाल शहर के सबसे प्राइम लोकेशन कोलार रोड डी-मार्ट के पास मधुबन हाइट्स एक ऐसी भव्य आधुनिक टाउनशिप। मधुबन हाइट्स कोलार रोड पे है एक ऐसी टाउनशिप जहां से है हबीबगंज स्टेशन 15 किलोमीटर की दूरी पे, मानसरोवर डेंटल कॉलेज चल के भी जा सको और DPS स्कूल 5 मिनट की दूरी पे। इतने पे आप खा मिले विश्व स्तरीय सुविधा से सुसज्जित क्लब हाउस की सुविधा, संगे संगे अन्य भव्य सुविधा जैसे स्विमिंग पूल, कम्युनिटी हॉल, गार्डन, AC जिम, बच्चन के खेलवे के लाने किड्स जोन और भव्य प्रवेश गेट जहां पे आपकी सुरक्षा के लाने दी गई है 24 घंटा CCTV कैमरा से निगरानी। मधुबन हाइट्स पे आप खा मिले किफायती दामन पे कॉर्नर फ्लैट, हर सुविधा, खूबसूरत बिल्डिंग की डिजाइन आपका बना दे है इको दीवानो। तो आप सभी जनन को स्वागत है मधुबन हाइट्स पे जहां पे प्राकृतिक वातावरण सभी शासकीय अनुमति प्राप्त प्रोजेक्ट, आसान किस्तन पे भुगतान की सुविधा, बैंकन द्वारा विवरण सुविधा उपलब्ध है। तो सभी जने मनाओ एक त्योहार अपने आसियानी पे, हर सुविधा से सुसज्जित मधुबन हाइट्स। ई प्रोजेक्ट में आप खा बुकिंग करवे पे मिले मॉड्यूलेटर किचन, सीलिंग, वॉलपेपर, लाइट्स, वुडन पैलिंग, दरवाजा और खिड़की, सेंट्रल लॉक वाली खिड़की दरवाजा, संगे संगे की कीमत लगभग 4,50,000 के लगभग है। मधुबन हाइट्स जो शहर के शोर शराबा से है बिल्कुल दूर।